आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूं और वो है अंकोर वाट मंदिर। आपने नाम सुना होगा। तो आज मैं अंकोर वाट मंदिर के ऊपर बात करूंगा। तो इस अंकोर वाट मंदिर के ऊपर आज हम लोगों की चर्चा होगी, जो एक इम्पॉर्टेंट है। और ये अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया, कम्बूज। और स्वाभाविक रूप से ये जो मंदिर है ये कहीं कहाँ पर है? कम्बूज। कम्बूज का मतलब है कंबोडिया। पहली बात तो ये होगी कि कहाँ पर है, तो कंबोडिया में है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर आपने नाम सुना भी होगा। इसका निर्माण 1125 ईस्वी यानी 12वीं शताब्दी में, यानी इसका निर्माण जो हो रहा है, निर्माण की बात करें तो इस तरह से 1125 ईस्वी यानी 12वीं सदी ईस्वी में। तो 12वीं सदी ईस्वी में इस प्रकार से कौन करेगा? तो सूर्यवर्मन सेकंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो ये सूर्यवर्मन सेकंड इसका निर्माण करवाते हैं। सूर्यवर्मन सेकंड, सूर्यवर्मन सेकंड। इस तरह से सूर्यवर्मन सेकंड इसका निर्माण करवा रहे हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यह मंदिर किसको समर्पित है? तो यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। कंबोडिया के जो अंकोर वाट है उसका एक पुराना नाम भी है यशोधरपुर। अगर कहीं प्रश्न आ जाता है तो इस कंबोडिया का पुराना नाम हमको यशोधरपुर भी मिलता है। यशोधरपुर, तो इसका पुराना नाम हम यशोधरपुर भी जानते हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। ये सभी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। तो ये मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित। तो ये अपन ने कह दिया कि ये मंदिर किसको समर्पित है, तो भाई विष्णु को समर्पित है। बहुत अच्छी बात बताया। यह विश्व की बात करते हैं सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर एवं धार्मिक स्मारक है। यानी यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और धार्मिक स्मारक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा एक प्रकार से हिंदू मंदिर परिसर और धार्मिक स्मारक है। ये भी कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के ऊपर पूछा जा सकता है। इस मंदिर पर खमेर एवं चोल वास्तुशैली का मिश्रण है। यहाँ पर जो शासक कंबोडिया में शासन कर रहे हैं ये खमेर वंश के लोग हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर खमेर यानी खमेर साम्राज्य उस समय मौजूद था और यह एक दक्षिण पश्चिम एशिया में एक कह सकते हैं कि हिंदू बौद्ध साम्राज्य था। जो मैंने कहा ना कि खमेर लोग जो है कहाँ पर शासन कर रहे हैं? कंबोडिया में शासन कर रहे हैं। और इसीलिए खमेर साम्राज्य के काल में ही एक प्रकार से अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ एक नोट करके अपन चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा नोट करके अपन चीज़ लिख सकते हैं जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये मंदिर जो है खमेर शासकों ने बनवाया था। यानी खमेर साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक हिंदू बौद्ध साम्राज्य था। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। खमेर साम्राज्य कंबोडिया भी लिख सकते हैं। कंबोडिया में एक हिंदू बौद्ध साम्राज्य। तो इस तरीके से जो खमेर शासक थे वो एक प्रकार से वहाँ पर शासन कर रहे थे। वहाँ पर बुद्धिस्ट भी प्रभाव है, वहाँ पर हिंदू धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि खमेर साम्राज्य के काल में ही
अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है कंबोडिया में बौद्ध साम्राज्य था और खमेर साम्राज्य, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सूर्यवर्मन की बात करें चाहे और भी जो सा हैं, तो खमेर साम्राज्य के काल में ही खमेर साम्राज्य के काल में ही अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण हो रहा है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैंने यह कहा इसीलिए इस मंदिर पर खमेर एवं चोल वास्तु शैली का मिश्रण है, क्योंकि चोलों का प्रभाव भी साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस मंदिर पर खमेर चोल वास्तु शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। यानी एक प्रकार से खमेर साम्राज्य में बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो तो प्रभाव रहेगा, लेकिन चोलाज डायनेस्टी का भी प्रभाव है, क्योंकि चोलों ने साउथ ईस्ट एशिया को जीता हुआ है। वहाँ पर कहीं न कहीं चोलाज जो आर्ट एंड कल्चर है उसका प्रभाव तो रहेगा ही, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, और ठीक है भैया, अब यहाँ पर थोड़ी सी बातों को लेकर हम लोग बात करते हैं। तो ये जो मंदिर है अपने कुलमा के वीथियों के लिए, वीथिया का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से मार्ग पथ कह सकते हैं, गैलरी कहते हैं वीथी, क्योंकि उन्हीं वीथी के चारों तरफ, जो प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ जो दीवारें बनी हुई हैं, उसी में बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं एक प्रकार से मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है। तो यह मंदिर अपने वीथियों, यह मंदिर अपने वीथियों, यानी हम कह सकते हैं मार्गपथ भी कह सकते हैं, मार्गपथ यानी एक प्रकार से चारों तरफ जो रेलिंग बनी हुई है उसके जो है बीच में प्रदक्षिणा पथ हो गया, और जो कहीं की रेलिंग बनी हुई है चारों तरफ उन्हीं पर कुल मिला के चीज़ें बनी हुई हैं। तो मार्गपथ या यह मंदिर अपने वीथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से वीथियों के शिखरों, तो इस तरीके से मार्गपथ गैलरी। दूसरा क्या है, शिखर, ये बड़े अद्भुत हैं। तो शिखरों के लिए ये मंदिर किसके लिए फेमस है, तो अपने शिखरों के लिए फेमस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इसके बाद भव्य शिखर, यानी सबसे ऊपरी वाले हिस्से में जाएंगे, तो भव्य शिखर के मध्य में तथा चार कोनों पे चार लघु शिखर, इस प्रकार से, यानी बड़े पैमाने पर यहाँ का मतलब पिरामिडाकार शिखर बन रहे हैं, यानी विशाल, जैसे चोलाज डायनेस्टी में देखते हैं ना कि विशाल शिखर बन रहा है, विमान बन रहा है, सेम यही चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, शिखरों, जो भव्य शिखर है जो बीच में है, भव्य शिखर मध्य में है, मध्य में, यानी जो बड़ा शिखर है वो मध्य में बना है, और उसके चारों तरफ चार कोनों पर लघु शिखर बने हैं मध्य में, तथा चार कोनों पर लघु शिखर बने हैं। तो चारों कोनों पर चार लघु शिखर हो गए, बीच में पिरामिडाकार एक विशाल शिखर बन रहा है, और एक प्रकार से मैंने कहा कि वो पिरामिडाकार है, एक ऊंचाई लिए हुए है। तो इस तरह से एवं पिरामिडों के कारण यह संसार का आश्चर्यजनक कहलाता है, यानी एवं पिरामिडाकार, यानी जो भव्य शिखर बने हुए हैं वो पिरामिडाकार बने हुए हैं। तो पिरामिडों के कारण इस तरीके से यह संसार का आश्चर्य कहलाता है, होने के कारण यह संसार का
आश्चर्य कहलाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी चारों कोनों पर 4 शिखर बने हैं, बीच में कुल मिला के एक विशाल शिखर है। ये आपसे सर बिल्कुल पूछा जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है सर। तो यहाँ पर शिखरों को देख रहे हैं। अगर यहाँ बात करते हैं तो जिसका मूल शिखर है वो 64 मीटर ऊंचा है। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि इसका जो मूल शिखर है, इसका मूल शिखर 64 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार से इसका जो मूल शिखर है वो 64 मीटर हमको ऊंचा दिखाई पड़ रहा है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है सर। और आगे बढ़ जाते हैं। मैंने अभी कहा ये मंदिर एक प्रकार से पिरामिडाकार है। विशाल शिखरों के कारण स्वाभाविक रूप से चारों तरफ कुल मिला के शिखर हैं, बीच में एक बड़ा शिखर है। उसकी लंबाई 64 मीटर है। यहीं से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कितना ऊंचा है, ठीक है सर। यह मंदिर के निर्माण में कहीं भी चूने अथवा प्लास्टर का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी इस मंदिर के निर्माण में कहीं पर भी चूने या प्लास्टर का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ना तो चूने का प्रयोग है और ना ही प्लास्टर का प्रयोग है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि यहाँ पर चूने या प्लास्टर का प्रयोग नहीं मिलता है। यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि संपूर्ण मंदिर जो है वो पत्थरों का बना हुआ है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो संपूर्ण मंदिर है वो किसका बना हुआ है। संपूर्ण मंदिर पत्थरों का बना है। तो इस तरह से संपूर्ण मंदिर किसका बना है, तो पत्थरों का बना है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद यह मंदिर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2.5 मील के घेरे में स्थित, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो 2.5 मील का जो घेरा है इस मंदिर के चारों तरफ, 2.5 मील के घेरे में स्थित इस मंदिर को चारों ओर 650 फीट चौड़ी और 2.5 मील लंबी खाई है। 650 फीट चौड़ी, आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना विशाल विस्तृत, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 2.5 मील के घेरे में स्थित, यहाँ लिख सकते हैं कि 2.5 मील के घेरे में स्थित, यानी चारों तरफ जो है कुल मिला के एक बहुत बड़ा कैंपस है इसका जो 2.5 मील का है। तो इस तरीके से इस मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी और 2.5 मील लंबी खाई है। तो इस प्रकार से 2.5 मील के घेरे में स्थित इस मंदिर के चारों ओर, इस मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी, 50 फीट चौड़ी और 2.5 मील, यानी 2.5 मील का घेरा है। तो इस प्रकार से इस तरह से 2.5 मील लंबी खाई भी है। तो 650 फीट चौड़ी और 2.5 मील लंबी खाई है। यानी एक प्रकार से ध्यान रखना कितनी गजब की व्यवस्था है। यानी इस प्रकार से यह मंदिर को कहीं ना कहीं 2.5 मील के घेरे में बना है और उसके चारों तरफ 650 फीट चौड़ी और 2.5 मील लंबी गहरी खाई बनाई गई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये पूरा का पूरा मंदिर एक प्रकार से देखा जाए तो कह सकते हैं 3000 फुट की, यानी मंदिर की बात करते हैं तो 3000 फुट की चौकोर पत्थर की मेढ़ी यानी चबूतरे पर बना है। यानी यह मंदिर 3000 फुट की चौकोर मेढ़ी, मेढ़ी का मतलब है चबूतरा पर, यानी
मेढ़ी या मेधी भी कहते हैं, चबूतरे पर पत्थर का बना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस अंकोरवाट मंदिर के ऊपर कई बातें पूछी जा सकती हैं। मैंने अभी कहा मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी और 2.5 मील लंबी खाई भी कह सकते हैं, एक तरह से नहर भी कह सकते हैं कि वो नहर टाइप की जगह है। तो यहाँ पर मैंने अभी कहा इस मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी खाई भी है या नहर भी उसको कहते हैं। जब खाई बनी है तो उसमें नहर का भी प्रबंध होगा। तो इस मंदिर के, फिर मैंने अभी कहा इस मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी और 2.5 मील लंबी नहर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं। तो मंदिर का जो गर्भगृह होता है, जहाँ देवता को कुल मिला के बिठाला जाता है, उनकी मूर्ति होती है, उसमें गरुड़ वाहन है। तो मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो उसमें गरुड़ वाहन, शंख चक्र एवं गदा पद्मधारी विष्णु की स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित की गई है। तो मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह मतलब जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। तो मंदिर के गर्भगृह में इस प्रकार से गरुड़ वाहन, इनका वाहन गरुड़ है। गर्भगृह में गरुड़ वाहन भगवान विष्णु की मूर्ति है, तो गरुड़ वाहन होगा। शंख चक्र, बिल्कुल शंख चक्र होगा उनके हाथों में, तो शंख चक्र। और क्या हो सकता है? तो शंख चक्र के साथ गदा पद्मधारी विष्णु की स्वर्ण मूर्ति स्थापित की गई है। और गदा पद्मधारी विष्णु की स्वर्ण निर्मित मूर्ति है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस तरह के जो है मंदिर के गर्भगृह की बात अपन कर रहे हैं, तो उसमें गरुड़ वाहन, शंख चक्र लिए हुए और गदा पद्मधारी विष्णु की स्वर्ण निर्मित मूर्ति है। ये चक्र है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्राचीन परंपराएं देखते होगे, ज़्यादातर मंदिर जो है साउथ की तरफ खुलते हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा के विपरीत मुख्य द्वार पश्चिम की ओर खुलता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्राचीन परंपरा के विपरीत, प्राचीन परंपरा के विपरीत मंदिर का द्वार पश्चिम की तरफ खुलता था, पश्चिम की तरफ खुलता है। यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, मंदिर का जो द्वार है वो पश्चिम की तरफ खुल रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं कि मंदिर की दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण है, यानी मंदिर की जो दीवारें हैं उन पर चित्र उत्कीर्ण है। जैसे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मंदिर की दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण है। तो ये चित्र जो उत्कीर्ण है वो कौन से हैं, ये आपसे थोड़ा सा पूछा जा सकता है। जैसे मानकर चलिए कि जो चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं वो कौन से हैं, तो इस तरह से देवासुर संग्राम जब होता है तो आप देखते हैं समुद्र मंथन हो रहा है, तो यहाँ पर देवासुर समुद्र मंथन की बात कर सकते हैं। चित्र कौन से हैं? देवासुर समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन का चित्र यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, तो समुद्र मंथन से रिलेटेड है। और क्या है? नारायण अपने वाहन गरुड़ पर बैठे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नारायण अपने वाहन गरुड़ पर बैठे हैं, तो नारायण अपने वाहन इस तरह से देखते हैं, तो गरुड़ पर बैठे हुए हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और
हिंदू महाकाव्यों में सबसे अधिक भव्य चित्र राम रावण संग्राम का भी यहाँ मिलता है। यानी हिंदू महाकाव्यों में जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है, हिंदू महाकाव्यों में, महाकाव्यों से मतलब रामायण और महाभारत, तो हिंदू महाकाव्य अगर रामायण की बात करें तो सबसे भव्य चित्र कौन सा होगा? राम और रावण का कुल मिला के कहीं न कहीं संग्राम। तो इस प्रकार से हिंदू महाकाव्यों में उल्लेखित कह सकते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, में सबसे अधिक भव्य चित्र राम रावण संग्राम का है। राम रावण संग्राम। तो ये राम रावण संग्राम का जो चित्र है वो सबसे भव्य है, ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है, इसके ऊपर बिल्कुल आपसे एकदम पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ इसको थोड़ा सा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और इस प्रकार से हम लोग जो है, इसी प्रकार से मैं और भी वीडियो लेते आऊँगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।